ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो अगर आप फॉलो करो, ठीक है, मैं कुछ ऐसा इजी रोड मैप नहीं बताने वाली हूं। बहुत डिफिकल्ट होगा, सुनने में ही डिफिकल्ट लगेगा, करने में और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कई बार आप हार मानोगे, कई बार आपको लगेगा मुझसे नहीं हो सकता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आएंगे, लेकिन आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने ये चीजें जो मैं बताने जा रही हूं अभी, वो अगर आपने फॉलो कर ली तो सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन 110% होगा अगर आपने इन चीजों को आज जो मैं बताने वाली हूं वो फॉलो कर ली। मैं सबका ओवरव्यू बताने वाली हूं कि फिजिक्स में क्या रिक्वायर्ड है, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अलावा एक क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का हम पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जहां पे आप लोग को इन डिटेल में बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को किस तरीके से टैकल कर सकते हो, वो एक अलग होगा। आज की वीडियो में सिर्फ आप लोग को एक ओवरव्यू मैं बता रही हूं, और लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए आप लोग से मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को सबसे पहले किसी भी एक इंसान को शेयर कर दो जिसको आप चाहते हो कि यार ये मेरे साथ में इसका भी निकल जाए, ठीक है, मेरे साथ में ये भी सिलेक्ट हो जाए या फिर इसकी भी हेल्प हो जाए। सिर्फ एक इंसान को शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में एंड तक के आप कुछ ऐसी चीजें सीख कर जाओगे जो अगर आपने फॉलो कर ली, सिलेक्शन गारंटीड, 100% गारंटीड। थोड़े दिन पहले ना मैंने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जो आई थिंक अभी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक्चुअली मेरे सामने एक आर्टिकल आ गया था, वहां पे मैंने वो रीड किया कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन बहुत वास्ट कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की मेमोराइज करने की, चीजों को मेमोराइज करने की। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो सेल्फ डाउट में बैठे कि मुझसे होगा या नहीं होगा। बेटा सुनो ध्यान से, आपका जो ब्रेन है ना, एक ह्यूमन ब्रेन होता है ना, एवरेज कैपेसिटी, मतलब इसका एक अगर फोन का स्टोरेज होता है ना, जैसे 512 जीबी है कि 256 जीबी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन ब्रेन का कितना कैपेसिटी है। ह्यूमन ब्रेन का होता है 2500 टेराबाइट्स। 2500 टेराबाइट्स मतलब समझ में आता है, मुझे भी पता था ये 2500 टेराबाइट्स क्या है, मगर ये टेराबाइट्स सुन के मुझे इतना समझ में आ गया कि ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। मैंने इसको देखा, 2500 टेराबाइट्स होता है 25 लाख गीगाबाइट्स। कितना है? 25 लाख जीबी आपका स्टोरेज है माइंड का। आपके ब्रेन का स्टोरेज कितना है? 25 लाख जीबी। आपका नीट के लिए याद रखने का जो अमाउंट होगा कितना होगा? 1000 जीबी, 5000 जीबी, 1 लाख जीबी, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपके पास में 25 लाख का स्टोरेज है और आप ये सोचते बैठे हो कि मैं पूरी बुक याद रख पाऊंगी या नहीं। बुक कितने पेज की है? 500 पेज की बुक है, 1000 पेज की बुक है। बस आपके पास में जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के जो बुक है कितने पेज की है? ठीक है, सपोज करते हैं ना 2000 पेज की है। इससे ज्यादा पेजेस की है क्या? नहीं ना, इतना ही आप लोग को याद रखना है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो तो आपके कंसेप्ट में जाता है। वो सब चीजें भी जो आप मेमोराइज कर रहे हो कितना जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जीबी भी नहीं जाएगा। मैं एकदम मैक्सिमम आपको बता रही हूँ कि एकदम बेस्ट कोई बच्चा होगा ना जो 720 में से 720 लाने वाला है, उसने भी अपने पूरे ब्रेन में का 1 लाख जीबी भी ऑक्यूपाई नहीं किया रहेगा टू एनकाउंटर दिस एग्जाम। तो आप लोग समझो ऊपर वाले ने आपको क्या ट्रेजर दिया है, ऊपर वाले ने आप लोग को किस तरीके का ब्रेन दिया है, किस हिसाब का ब्रेन दिया है। यू आर ह्यूमंस। आप कोई दूसरे पैरेट या कोई मंकी की तरह नहीं हो कि आप लोग को जितना सिखाएंगे सिर्फ उतना ही आप कर सकते हो। आपका दिमाग, आपकी कैपेसिटी, आपकी सोच से लाख, 1 करोड़, मिलियन टाइम्स बहुत वास्ट है। उसका यूज करो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट सबसे पहले खत्म करो। ये बताना इस पूरे पॉइंट का ये मकसद था, बताना कि सबसे पहले आप लोग जो ये सोचते हैं ना कि मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया यार और तो मेरे दिमाग में जाएगा ही नहीं। किसने बोला नहीं जाएगा? आपने चेक किया क्या आपका ब्रेन क्या फुल हो रहा था? आपका स्टोरेज फुल हो रहा था? ऐसा कुछ आप लोग को वार्निंग आया स्टोरेज इज गेटिंग फुल? नहीं ना। लेकिन ह्यूमन ब्रेन का कैपेसिटी रिपोर्ट्स के हिसाब से इतना है। अभी भी सेल्फ डाउट में रहना है। सेल्फ डाउट अगर आपने रखा ना बेटा तो ईजीएस्ट क्वेश्चन भी आएगा ना, नहीं कर पाओगे। सेल्फ डाउट को सबसे पहले गोली मारनी है। ठीक है, तो यहां पर मेरा यही बताने का पॉइंट था कि सेल्फ डाउट खत्म करना है। ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों सेम बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेम बुक है, सेम सोर्सेस है, सेम टीचर पढ़ा रही है उन्हें। ठीक है, सब कुछ सेम है, उनका अटेम्प्ट भी सेम है। ठीक है, सेम क्लास के थे, सब कुछ सेम था, उनका एज भी सेम थी। अब मुझे बताओ जो सेल्फ डाउट में रहेगा वो ज्यादा सही कर पाएगा या जो सेल्फ डाउट से बाहर आ चुका है, जो कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट हो चुका है कि मुझे मैम ने ये सब पढ़ाया, मैंने वो पढ़ा, मैंने लेक्चर ध्यान से सुना, मैंने नोट सही से बनाए, मैंने डीपीपीस लगाए, मैंने पीवाईक्यूज लगाए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग बढ़िया तरीके से कर ली है, मैं हर एक क्वेश्चन को क्या सीखने मिल रहा है वो क्वेश्चन से वो मैंने देख लिया है, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? इस तरीके का कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में होगा वो सिलेक्ट होगा, या ये बच्चा सिलेक्ट होगा जो यही सोच रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है यार, देख के ही मेरा दिमाग उड़ रहा है, इस बच्चे का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं।
तो सबसे पहले ना अपना ये एटीट्यूड बदलो, ठीक है। अब मैं आप लोग को ना बताने जा रही हूँ कि ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा सब लोग को क्योंकि 2025 का पेपर कुछ इस तरीके का आ गया है कि अब तो बिल्कुल ही फिजिक्स से सब नाउम्मीद हो गए हैं कि पता नहीं अब फिजिक्स में कितना भी पढ़ लो, फिजिक्स के तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। उनके लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले ही मैं आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। आई विल नॉट लेट यू वेट। HC वर्मा, DC पांडे, ये बुक वो थी जो नीट के बच्चों को हाथ लगाने मना कर दी जाती थी। आप लोगों को सिर्फ इतना बोला जाता था कि एनसीईआरटी में फिजिक्स के जो क्वेश्चन उसके एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं उतने कर लो, इजी वाले कर लो, इजी टू मॉडरेट कर लो, एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो बुक होती थी, ये जेई वाले बच्चे हाथ लगाते थे। अभी मैं आप लोग को जो बताने जा रही हूँ, इसका उसी तरीके से यूज करना है। इस बुक को सबसे पहले तो बाहर निकालो। ये बुक आपकी कहीं पे भी रखी है नहीं है, उसका भी सोल्यूशन आपके पास खुद होना चाहिए बेटा। मैं आप लोग को बता देती हूँ सोल्यूशन। अगर बुक नहीं है, दुनिया भर की वेबसाइट्स है, दुनिया भर के रिसोर्सेज है ऐसे, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। कोई भी ऐसी अभी चीज नहीं है जो ढकी छुपी रह सकती है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ऑल दी सब्सक्रिप्शन वाले कंटेंट हो, कुछ भी हो, सब इंटरनेट पर मिलता है। अगर आप उसको सही से ढूंढना जानो तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। मैं और कितना मतलब ओपन तो मैंने कर दिया ना, आप लोग को सब कुछ PDF अवेलेबल है। आप ढूंढो, आप कहीं से भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, सब जगह आप लोग को मिल जाएगा। ये PDF आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप स्टेशनरी पे जाओ, सेकेंड हैंड बुक लो, लेकिन प्लीज इस बुक को रेफर करना स्टार्ट कर दो फॉर फिजिक्स। ये मत सोचो कि ये जेई वालों के लिए, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगी। अगर ये एटीट्यूड रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहला काम है आप लोग फिजिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए एक सोर्स आपका होना चाहिए। बिकॉज अभी हमारे पास PYQs में कुछ ही ऐसे ईयर्स के क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट टाइप के आए थे। बाकी सब साल में तो इतने इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 2021 में, 2022 में कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाने जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अभी तो वो नहीं आ रहा है ना, पैटर्न पूरा बदल चुका है। और दूसरी चीज ये कि अभी हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम डिफिकल्ट आएगा। जरूरी तो नहीं है कि जो नेक्स्ट ईयर हो वहां पर फिजिक्स ही डिफिकल्ट हो सकता है बायोलॉजी डिफिकल्ट कर दे, हो सकता है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट कर दे, हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आए, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनिक के अंदर ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, बाकी सब इजी आए। हो सकता है बायोलॉजी के अंदर सिर्फ बॉटनी का पार्ट डिफिकल्ट आए, जूलॉजी का इजी आए, या फिर हो सकता है जूलॉजी का डिफिकल्ट आए। तो नेक्स्ट ईयर का पैटर्न हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर एक चीज जो हम सही से अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि हमें करना है इजी टू डिफिकल्ट, पूरा बढ़िया तरीके से करना है। इसके बीच में जो भी चीजें आ रही है सब करते जाओ, डिफिकल्ट लेवल करते जाओ, इजी लेवल करते जाओ। इजी को भी आप लोगों को ठुकराना नहीं है, डिफिकल्ट को भी इग्नोर करना नहीं है। अब ये करने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी रिमेन्स द सेम। प्रायोरिटी हमारी यही है जो पिछले साल थी, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, 100% आपके हो जाने चाहिए। अभी इधर पे चेंज सिर्फ इतना आएगा कि ये जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते थे, ये आप नीट के एक दिन पहले तक के यही सॉल्व करते रहते थे, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस एक दो अगर हर चैप्टर से कर लिए तो वो हो जाते। लेकिन यही आपका था पैटर्न कि आपने इजी टू मॉडरेट किया, उसी को पकड़ के रखा, उसी को नीट के एग्जाम तक के लेकर गए। अभी आपको ये करना है कि इजी टू मॉडरेट पे अपनी 100% प्रायोरिटी है, लेकिन ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 4 मंथ्स। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रही हूं जो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ने वाले, जो एंड तक पढ़ाई करने वाले और जो अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। इसको फॉलो करो, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इस चीज को फॉलो करो। विद इन 4 मंथ्स आपका ये हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप लोग अगर 4 मंथ्स हो गए ना आपके, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस जो इजी टू मॉडरेट के अंदर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देख के आपके यूं सॉल्व हो जाने चाहिए चुटकी भर में, आपको वहां पर सोचना नहीं पड़े। तो ये आपका प्रिपरेशन अभी होना चाहिए कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके अभी ही करके हो जाए, तो आप डिफिकल्ट लेवल को ध्यान दे सकोगे। अब दूसरी चीज फिजिक्स के अंदर मैंने सबसे पहले तो रिसोर्सेज की बात कर ली, HC वर्मा, DC पांडे आपको करनी है, लेकिन इसको करनी कैसे है अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसको करनी कैसे है। जो आपकी बुक्स मैंने ऊपर बताई है, ठीक है, ये दोनों बुक आप लोगों को करनी है। इसके अंदर से नहीं तो सिर्फ आप HC वर्मा भी लेके कर सकते हो, कोई एक बुक भी लेके चल जाएगी इसके। लेकिन आपको करना क्या है कि आपने सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, कोई भी टॉपिक हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को हमेशा इजी लेवल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इजी लेवल से स्टार्ट करना है। प्लीज माइंड दीज वर्ड्स, मार्क दीज वर्ड्स। इजी लेवल से स्टार्ट करो, इजी लेवल से करो। देखो ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, ये भी आ रहा है। 5-6 क्वेश्चन इजी वाले लगाती है एक टॉपिक के, ठीक है। एक टॉपिक की बात कर रही हूं मैं, एक टॉपिक कंप्लीट किया आपने, ठीक है, वहां पर आपने इजी क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन लगाए। फिर उसके बाद में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाओ। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस आपको ना आए, इजी लेवल के हो सकता है आपको सारे आ जाए, मॉडरेट लेवल के हो सकता है ना आए, ठीक है। उनको कर दो मार्क जो नहीं आ रहे, ठीक है।
जो नहीं आ रहे उन्हें आप सिंपली मार्क कर दो, हैश कर दो, या फिर उसको सर्कल आउट कर दो। ये क्वेश्चंस आपको फिर से देखने हैं, उसका सोल्यूशन देखना है आपको, कल उसको फिर से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब मॉडरेट लेवल के बाद में थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट, और फिर आते हैं हाईली डिफिकल्ट। ठीक है, अब जो हाईली डिफिकल्ट होते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ये भी हो सकता है आप लोग के कुछ हो कुछ ना हो। जो नहीं हो रहे हैं उनको स्टार मार्क कर दो। अब यहाँ पर जो है ना, आप लोग को सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं जो मतलब आप लोग को जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना उसको चुनना आना चाहिए। इसके अंदर जेई वाले क्योंकि क्वेश्चन भी होंगे, तो वहां पर आप लोग को क्या करना है, नीट का पेपर आपने देख लिया, पैटर्न क्या था कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिला के उसके अंदर से आया था, 2-3 कंसेप्ट मिला के आया था कुछ, या फिर आउट ऑफ कंटेंट थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग आ गई थी, या फिर क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना मुश्किल हो गया था, क्वेश्चन लेंथी हो गया था, तो वहां पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करो, उसको देखो कि नीट में इस तरीके का क्वेश्चन आया है, ये मुझे करना चाहिए। ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की समझ में आ गई तो आप वो क्वेश्चन को करोगे। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर बहुत ही हाई लेवल का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब करना पड़ रहा है, और बहुत ही डीप में आप लोग के क्वेश्चन, ज्यादा डीप में अगर दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को छांटने आना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है ये कॉमन बुक है, ये सारे बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बुक आप लोग के लिए अभी एप्लीकेबल है, और बहुत ही तगड़ी तरीके से आप लोग को इस बुक को करना है, सॉल्व करना है। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट चीज देखो, बुक का मैंने बता दिया है। दूसरी चीज आ जाती है फिजिक्स के अंदर, फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर मैं ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करूं तो लेक्चर के साथ स्टार्ट करो। सारे लेक्चर्स आप लोग को रिकॉर्ड करके नहीं देखना है, आप लोग को रिकॉर्डेड नहीं देखना है। अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, आप कोई कोचिंग ज्वाइन किया, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन किया है, तो क्लासेस जाके अटेंड करो। जब ऑनलाइन अगर बैच आपने ज्वाइन किया है, तो ऑनलाइन जब क्लास हो रही है तभी के तभी उसे देखो। ऐसा नहीं कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अभी तो मुझे नींद आ रही है, अभी तो मैं सो के उठी हूं, अभी तो मैं नींद में हूं, 9 बजे कैसे उठ सकती हूँ क्लास के लिए। ये सारे बहाने अगर आप दोगे, पीछे रह जाओगे। जो लेक्चर में आप सुनते हो, जब टीचर लाइव पढ़ा रही होती है, लाइव आपका इंटरेक्शन होता है, वो चीज आपको अलग तरीके से याद रह जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही सारी चीजें क्वेश्चन में जब पेपर में जब दिखाई देती है ना, तो आप लोगों को वही याद आता है, वही क्लिक होता है कि मैम ने ये लेक्चर में कराया था। वो चीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं कर सकते। तो ये आप लोग को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूं कि लेक्चर्स अटेंड करना है। जब टीचर पढ़ा रही है, लेक्चर में ही नोट्स बनाना है। याद रखो इन सब चीजों को। तीसरी चीज, लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिया। तीसरी चीज आप लोग की हो जाती है कि अब उस नोट्स का करना क्या है। अब उसके बाद में मैम हो सकता है, जो सर हो या टीचर हो, आप लोग की उसी लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाएं। वो क्वेश्चन आप लोग को देखने हैं कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद में आप लोग को जो डीपीपीज प्रोवाइड होगी, वो डीपीपीज आपको सॉल्व करनी है। तो हमने क्या कर दिया, अब तक के लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिया, डीपीपीज लगा ली। उसके बाद में आप लोग को मूव करना है पीवाईक्यूज पे। अब पीवाईक्यूज आपने कर लिए, डीपीपीज मैंने बता दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको आपकी कोचिंग से मिल रहा है तो वो कर लो, या तो फिर गो फॉर एचसी वर्मा। ठीक है, गो फॉर एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे। अब यहाँ पर पीवाईक्यूज आपने लगा लिए। जो नहीं आ रहे हैं उसका सोल्यूशन देखो। आप लोग अगर वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है ऑन इंटरनेट, वेल एंड गुड। नहीं मिल रहा है, रिटन सोल्यूशन देखो, चैट जीपीटी कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास यार। सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आप लोग को रट्टाफाई नहीं करना है फिजिक्स में कि इसका ये आंसर होगा, उसका वो आंसर होगा। आप लोग को कंसेप्ट इस बार करना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि फिजिक्स जो था ना इस बार बहुत ही फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, कि वहां पर ऐसे समझ में आए, देख के ऐसा लगे कि इसके अंदर तो फिजिक्स रिक्वायर्ड है, इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं लग सकता, इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा के आप नहीं कर सकते हो। वहां पे अगर आपका दिमाग फिजिक्स की तरह होगा तो ही हो सकता है। तो मैं चौथी पांचवी चीज जो है सबसे ज्यादा जरूरी बताने जा रही हूँ कि मैम जो पढ़ा रही है या सर जो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, उसे इमेजिन करने का ट्राई करो। जो लेक्चर में मैम पढ़ा रही है उसको, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं उसको इमेजिन करो, उससे फील करके पढ़ो। ठीक है, इमेजिन करके पढ़ो, फील करके पढ़ो। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मिरर रखा है, यहाँ से रेज आ रही है, ऑप्टिक्स है, वेव्स है, वो सब आप लोग को पूरा इमेजिन होना चाहिए कि ये इस तरीके से ही रिफ्लेक्ट होगा। एवरीथिंग एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से क्रिएटिव माइंड, आपका दिमाग लगाना, आपको अपनी एनर्जी लगानी है और फिजिक्स को समझना है। जिस तरीके से आप केमिस्ट्री को समझते हो, जिस तरीके से आप बायोलॉजी को समझते हो, वैसे आपको फिजिक्स को समझनी है। सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर इस बार कहानी नहीं चलेगी। और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोग जो है कुछ इसके अंदर से फॉलो करो, कुछ छोड़ दो। ये सारी मस्ट टू डू चीज है, मस्ट टू डू। और ये सारी चीजें जो अगला टॉपर होगा ना वो कर रहा होगा।
मार्क माय वर्ड्स, जो अगला टॉपर बनने वाला होगा 2026 का, वो ये सारी चीजें कर रहा होगा और अभी उसने स्टार्ट कर दी होगी ये सारी चीजें करनी। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वन ऑफ दीज थिंग्स, आउट ऑफ दीज थिंग्स वो कुछ ना कुछ चीजें इनमें से कर रहा होगा, या तो वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होगा या तो लेक्चर अटेंड कर रहा होगा। तो आप लोग समझो इस चीज की गहराई को कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं आप लोग को। ये फॉलो करोगे फिजिक्स हो जाएगा। दूसरी चीज आ जाती है अपने, ठीक है, पीवाईक्यूज लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब जो नहीं आ रहा है उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, और जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं उसका टेस्ट देना है। उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग का एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हो जाएगा वो आगे की बात है, जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हो गया तो वहां के टेस्ट लगा दो, पूरा सिलेबस होगा तो मॉक टेस्ट लगाना है, ये सारे क्वेश्चंस है। अब दूसरा आ जाता है केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेम सब चीज करनी है, लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करना है। यहाँ का अगर मुझे कोई अच्छा सोर्स मिलता है तो आई विल लेट यू नो, केमिस्ट्री का जो वीडियो बनेगा वहां पर मैं आप लोग को एक अच्छा सोर्स बताऊंगी और जो बहुत ही रिलायबल होगा, बहुत ही ट्रस्टवर्दी होगा, वहां से आप लोग करना, लेक्चर लगाना, ठीक है, नोट्स बनाना खुद के, और इस बार जो है रिएक्शंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, रिएक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या कंसेप्ट लगेगा। और सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर कोई जरूरी चैप्टर है तो वो केमिकल कंपाउंड्स का जो चैप्टर आता है, ठीक है, जहां पर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो आप लोग का चैप्टर है गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, इन 11th स्टैंडर्ड आप लोग को दिया हुआ है, वो चैप्टर बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनऑर्गेनिक बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है आप लोग को सारे पीरियोडिक टेबल्स को अच्छे से करना है, सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से करनी है, एक्सेप्शंस आपको अच्छे से करने हैं। तो हर एक एलिमेंट, मतलब आपको ना केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी, आपको बहुत ही छोटे से .1 से आपको स्टार्ट करना है और आपको 100% पर रीच करना है। आप कुछ भी यहां से नहीं छोड़ सकते हो, 0 से 100 तक आपको लेके जाना है। आप लोग ये नहीं सोच सकते हो कि यहां तक तो मेरी तैयारी पिछले साल हो गई थी, अब मैं इसको नहीं करूंगा, अब मैं आगे का पॉइंट नहीं, तो आप गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, ये कुछ हो सकता है 4 आए, 5 आए, हो सकता है 7 क्वेश्चन वैसे आए, मगर बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो तो यही से आएंगे ना, यही रेंज से आएंगे ना। तो आप लोग को कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट जो आपका वेटेज ज्यादा रखता है वो आपकी ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये चीजें आप लोग को करनी है, ध्यान से करनी है, और बहुत ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपको चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इस बार का जो पेपर है ना, इस बार का पेपर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि अगले साल के लिए अगर आपको तैयारी करनी है कोई भी सब्जेक्ट के लिए तो डीप में स्टडी करके तैयारी करनी है। डीप में स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ो, नहीं, आप लोग को हर चीज चमकनी चाहिए, हर चीज आप लोग को समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट आपके 110% क्लियर होने चाहिए। और इस बार का पेपर जिसने सॉल्व किया होगा, जो एक आइडियल बच्चा, बेस्ट बच्चा होगा, उसके भी ज्यादा से ज्यादा 600 या फिर 620 आएंगे, ठीक है, बहुत मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, एकदम ही बहुत ही मैक्सिमम अगर अच्छा किया होगा तो, ठीक है। तो उस बच्चे का भी तभी ही सिलेक्शन हो रहा होगा या फिर तभी उसके हाईएस्ट आए होंगे जब उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वो टाइम पर जब बच्चे बैठकर रिग्रेट कर रहे थे, ऐसा बच्चा जिसका कंसेप्ट क्लियर हुआ था, वो टाइम पर वो बच्चा ये सोच रहा था कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो इन दिस वे वो कनेक्ट कर रहा था चीजों को, वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा था वहां बैठ के कि ये कंसेप्ट मुझे पता है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इस तरीके से अगर एंगल फॉर्म हुआ है तो इसका क्या निकलना चाहिए, इसके अंदर क्या हमें हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। ये जो चीज जिसको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सिर्फ वही कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि केमिस्ट्री भी इसी तरीके से आपको करनी है कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरीके से एवरीथिंग, ठीक है। आप लोग को सब चीज आपकी केमिस्ट्री की कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आपका केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग को एलिमेंट्स की बात की गई है। यहां तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वही है, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और इसके अंदर का कुछ अच्छा सोर्स होगा तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी, और अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता दो, दूसरों लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अब आ जाती है सबसे ज्यादा जरूरी, बायोलॉजी, क्योंकि ये आपका है 50% ऑफ नीट, ठीक है। यहां से ही आपका जो है 50% स्कोर बनता है। अब यहां पर क्या करो आप, सबसे पहले यहां पर भी मैं सेम चीज कहूंगी, बेसिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब अब जो है आप लोग की एनसीईआरटी जो थी ये आपकी 100% हो जानी चाहिए। इसे कहते हैं हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक का आपका सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो रीडिंग आपकी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो मतलब आपको कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर कोई ऐसा बैच ज्वाइन करना है जहां पर एनसीईआरटी रीड कराते हो इन द लेक्चर,
एनसीईआरटी रीड कराते हो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि रीड करा के छोड़ दिया, हर एक लाइन के अंदर से लाइन टू लाइन आप लोग को बताते हो कि इसके अंदर ये मीनिंग होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट में से, ये टॉपिक के अंदर से ये आप लोग का मैसेज निकल के आता है, या फिर ये इसका कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या मीनिंग है उसका, वो अगर आप लोग को हिडन मीनिंग समझाया जा रहा है, वेल एंड गुड। अगर आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट बता दिया और बोला है कि ठीक है यहाँ तो यही सब लिखा हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी घर पे जाके पढ़ लेना, नहीं, वहां से मत पढ़ो। बेटर फॉर यू, गुड फॉर यू, यही सही है। आप लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी ऐसी जगह से आप लोग को पढ़नी है जहां पर एनसीईआरटी को बाकायदा समझाया जा रहा है, ठीक है। बायोलॉजी खुद से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी आपसे क्या कह रही है वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कोचिंग आई विल रिकमेंड जहां पे आप लोग को ये पढ़ाया जा रहा हो। और ठीक है, मेरे YouTube चैनल पर एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज चल रही है, पिछले साल से आप देख लो कितने सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, प्लेलिस्ट आपको बनकर मिल चुकी है, वहां पर मैं एनसीईआरटी ही खोल के रखती हूँ यहाँ पे PDF के फॉर्म में, और हर एक लाइन को हाईलाइट करके मैं वहां पर पढ़ा रही होती हूँ। तो एनसीईआरटी वहां पर आप लोग को पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट हर एक लाइन के अंदर से क्या आप लोग को याद रखना है, स्टार मार्क कराती हूँ अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वहां से क्वेश्चन आया है तो वो मैं स्टार मार्क कराती हूँ। आप लोग को एवरी टेबल, एवरी स्ट्रक्चर, एवरी डायग्राम ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या फिर कोई भी चैप्टर होगा, सब कुछ कराया जाता है। पूरा एनसीईआरटी, पूरा बायोलॉजी आप लोग का एकदम लॉक हो जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज एक सीरीज है जो आप लोग को कर लेनी है पूरी। देखो यार, अगर आप ड्रॉपर हो तो हो सकता है आप लोग का वन शॉट देकर हो जाए, या फिर हो सकता है आपकी एनसीईआरटी काफी हद तक आपकी रीड करके हो चुकी हो। तो आप फिर भी अगर देखना चाहते हैं एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज, तो फुल स्पीड में आप लोग देख लो एक बार कि यहाँ पर से कुछ छूट तो नहीं गया आपका, ठीक है। ये आप लोग को देखना है कि कुछ छूट तो नहीं गया, जो ड्रॉपर्स है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा जो नए बच्चे हैं, पूरी एनसीईआरटी का लेक्चर आप लोग को देखना है, बहुत कंपलसरी, अनिवार्य है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, रीड कर लिया एनसीईआरटी, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई है, आपने मार्क कर लिया है। एनसीईआरटी में सबसे पहली बार जब आप पढ़ोगे तो पेन वेन का यूज नहीं करना है, सिंपल सा आपको पेंसिल लेके बैठना है। जो अगर पहले बार आप पढ़ रहे हो उस चीज को समझते जाओ, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पेंसिल से सिर्फ ब्रैकेट डाल दो। उसके बाद में वो सब चीजें मैं आप लोग को बायोलॉजी के वीडियो में बता दूंगी। अब एनसीईआरटी को रीड कर लिया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, किस तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्यों ऐसा होता है, बायोलॉजी में क्या देखा जाता है, कौन सा प्रोसेस आपको पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बताए, एवरीथिंग। उसके बाद में अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो वन शॉट लेक्चर देख लो, वन शॉट लेक्चर में भी कराया जाता है, तो वन शॉट लेक्चर भी आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा मेरे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बायोलॉजी का जो मैं छोड़ रही हूँ। और अब नई चीजें और जो आने वाली है उसके लिए आप वेट करो, मैं बताने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। ये आपने कर लिया, लेक्चर लगा लिया, नोट्स अब बनाने, ठीक है। लेक्चर के टाइम पे आप लोग को नोट्स बनाने हैं। अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि मैम हमें वही सब चीजें लिखनी है जो एनसीईआरटी में लिखनी है, तो बच्चा हाँ, आपको वही सब चीजें लिखनी है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मगर आपको खुद की अपनी नोट्स बनानी है। लेक्चर सुन रहे हो, नोट्स बनाओगे, ये नहीं सोचना है कि ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। खुद से नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपका मल्टीपल टास्किंग होना चाहिए, मल्टीटास्किंग के आपके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप आगे जाके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या करने वाले हो, आप नाम सुनोगे पेशेंट का, हिस्ट्री लोगे, सब कुछ लिखते जाओगे, तो ये मल्टीटास्किंग आपके अंदर होना चाहिए, इनबिल्ट हो जानी चाहिए अब तक के। तो ये आप लोग का एक चीज है कि लेक्चर के टाइम नोट्स बनाना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर एवरी टॉपिक आपको नोट्स बनाना है। दूसरी चीज, आपको उसके अंदर का रीडिंग करना है फॉर बायोलॉजी। तीसरी चीज आ जाती है, अगर ये रीडिंग सीरीज नहीं हो रही तो वन शॉट लेक्चर लगा लो, उसके बाद में लगाओ डीपीपीज, और फिर लास्टली आप लोग लगा दो पीवाईक्यूज। इसके लिए पीवाईक्यूज के लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज दिए हैं, और जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं वैसे वैसे आप लोग मॉक टेस्ट देना चालू कर दो अभी से, ठीक है। एक सीरीज में और लेके आने वाली हूँ, पीवाईक्यूज की सीरीज बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज करना इतने ज्यादा जरूरी है। देखो 2025 से लेके 2010 तक के जितने भी पीवाईक्यूज है बेटा, वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोडेड है। गो देयर, प्लेलिस्ट देखो, ऑन कर दो, जो चैप्टर हुआ है पीवाईक्यूज सॉल्व किया, बुक होनी चाहिए आपके पास, पीवाईक्यूज की नहीं है तो पीडीएफ होना चाहिए, वो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको चीजें समझी है या नहीं, टॉपिक आपको समझा है या नहीं, समझा है तो कितना समझा और कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हो, उसको मार्क कर लिया। अब उसका अगर आपको नहीं समझ में आया है आंसर की देखकर भी वीडियो सोल्यूशन देखो, वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हर एक चैप्टर का मैं 2025 से लेकर 2010 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने पूरे सॉल्व करके वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में रखा है। जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यूज कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं जा सकते, कभी भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, पीवाईक्यूज हमेशा जरूरी है, ठीक है। ये चीज हो जाती है, पीवाईक्यूज कर लिया, ये भी चैनल पर अपलोडेड है, गो चेक इट आउट। इसके बाद में आ जाता है पीवाईक्यूज कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मोस्ट डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है
फॉर तीनों सब्जेक्ट्स। लेकिन बायोलॉजी के लिए अब और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चांसेस है कि हर अगले साल कोई और सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर एक चीज के लिए। बायोलॉजी के लिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसकी एक अलग सीरीज चालू होगी, जहां पर आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर, फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बढ़िया तरीके के डिफिकल्ट होंगे। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी के टॉपिक के होंगे, जो लग सकता है, प्रेडिक्टेड होगा या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगले साल इधर से पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये तो एनसीईआरटी में दिए थे, लेकिन एनसीईआरटी में से होंगे। मस्ट टू वॉच है, मस्ट वॉच है, आप लोग को देखना है, सॉल्व करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके देखोगे कि ये मुझसे हो रहा है या नहीं, उसके बाद में आपको देखना है कि गलती कहां हुई थी, जहां गलती हुई थी उसको नोट करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बायोलॉजी के लिए मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर चैप्टर के लिए करने हैं। और इसके बाद में एक चीज आ जाती है कि आपको पेज टू पेज, कवर टू कवर जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट पेज नंबर से लेके लास्ट पेज नंबर तक आपको सब कुछ करना है। बीच में साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आया 2025 में, वो भी करना है। बीच में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, यूनिट स्टार्ट हुआ, वहां की इंपॉर्टेंट नॉलेज दी हुई है, वो भी आपको करना है। सब कुछ आपको करना है, आप कुछ नहीं सोच सकते हो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये चीज आपको कहां पर करवाई जाएगी, ये एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज के अंदर करवाई जाएगी। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आप लोग को यही सब कुछ पढ़ाया जाता है, पूरी एनसीईआरटी करवाई जाती है। मस्ट वॉच है, जाके देखो। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है, ये हो गया एनसीईआरटी हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहां पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है बायोलॉजी का। इसके बाद में आप जो भी करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे फॉर नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग को इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यही रोड मैप था। और इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस करने के बीच में आपका क्या एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स योर स्टडीज, आपका क्या चॉइस मेकिंग, क्या डिसीजन मेकिंग आपका रहता है कि आप सोने के पहले आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि आपको रील स्क्रॉल करते हुए सोना है, क्योंकि आज तो मैंने पूरा दिन बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी सोने से पहले रील स्क्रॉल करती हूँ, या फिर यू हैव टू बी स्मार्टर और आप लोग को सोने से पहले भी ये सोचना है कि आंख बंद करते करते मैं कुछ ऐसी चीजें रिवाइज कर लूं जो मुझे आज नहीं आ रही थी, या फिर जो भी मैंने आज पढ़ा है वो रिवाइज कर लूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एटीट्यूड आपका बहुत मैटर करता है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई सही से करो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि आपके पास में टाइम है, एंड मोमेंट पे आप नहीं क्लियर कर पाओगे, आप नहीं पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, बहुत रिग्रेट होगा। अगर आप ड्रॉप लिए हो बेटा, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक साल, हर एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप जितना आप डिले कर रहे हो, जितना लेजीनेस दिखा रहे हो, आप बाकी बच्चों से पीछे होते जा रहे हो। अपने आप को पीछे होने मत दो। मोर इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव दैट पोटेंशियल, अपने आप को पीछे मत होने दो। बहुत तगड़ा एफर्ट्स लगाने हैं, सिलेक्शन आपका ही होगा। याद रखना है, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, गुड बाय।